आप भी सीनियर लेडीज़ में आती हैं और आप खुद को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट लुक में देखना चाहती हैं, बट साड़ी एंड कुर्ती से अलग कोई लुक चाहिए, तो आज का वीडियो बिल्कुल यही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। बहुत दिनों के बाद मैं सीनियर लेडीज़ के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस ड्रेस की मैं बात कर रही थी वो है मैक्सी ड्रेसेस। अब जितनी भी 50, 60 एंड 70 प्लस की जितनी भी फीमेल है ना, वो आराम से मैक्सी ड्रेस पहन सकती हैं। और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं मेरी एज इतनी हो गई है तो हम मैक्सी ड्रेस कैसे पहने, वो तो यंग एज की या फिर मिड एज की जितनी भी लेडीज़ है वो पहनती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा क्योंकि मैक्सी ड्रेस मुझे ऐसा लगता है मोस्ट कंफर्टेबल अटायर है जो कि आप आराम से वियर कर सकती हैं एज कम्पेयर टू जीन्स या फिर डिफरेंट ड्रेसेस। ओके, तो मैक्सी ड्रेस में सबसे पहले क्या ख्याल रखना होगा? सिल्हूट्स एंड फिट आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रखनी है। बहुत ज़्यादा आप लूज़ रखोगे तो भी बहुत ही अलग सा दिखेगा, क्योंकि जो मैं एंटी फिट कुर्ती जो आप लोगों के लेकर आई थी ना, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या है? शोल्डर, आर्म होल एंड ये बर्स्ट एरिया, ये तीनों चीज़ें फिट होनी चाहिए। बाकी आप स्लीव्स लूज रख सकते हो, नीचे का फ्लेयर आप रख सकते हो। तो उसी तरह से जितनी भी मैक्सी ड्रेस है ना, वो आपको प्रॉपर फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ढीला ढाला आपने पहन लिया या फिर बिल्कुल टाइट हगिंग पहन लिया या फिर बॉडीकॉन टाइप का आपने मैक्सी ड्रेस ले लिया। आपको ऐसा ना फील होगा कि आपने अलग पहन लिया है, बिल्कुल आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैं जितनी भी फीमेल्स हैं ना जो कि 50 प्लस हैं या 60 प्लस है, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ए लाइन में जाएँ, फिट एंड फ्लेयर में। क्योंकि जितने भी ए लाइन जो भी मैक्सी ड्रेसेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं हर एक बॉडी शेप एंड साइज की फीमेल के ऊपर। देखिए, बस से नीचे जो भी हमारा जो अपर वेस्ट लाइन होता है, बस यहाँ तक फिट होना चाहिए। उसके बाद वो फ्लेयर हो सकता है, बीच में डार्ट भी हो सकता है, एंड अगेन नीचे या तो प्लीटेड वाला ऐड हो, स्कर्ट काइंड ऑफ पूरा नीचे मैक्सी तक, या फिर डिफरेंट कलर में हो या फिर सेम कलर में हो। बट फिट एंड फ्लेयर यदि आप मैक्सी ड्रेस लोगे ना, तो उसमें आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट, चूज राइट फैब्रिक एंड कलर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यदि हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर पहन लेते हैं या फिर बहुत ही स्मॉल एंड बहुत ही चंकी प्रिंट में यदि हम ले लेते हैं मैक्सी ड्रेस, तो अगेन एक एजेड या सीनियर लेडीज़ के ऊपर वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं दिखता है, उतना शालीन नहीं दिखता है। समझ रहे हो आप? आपको अपने कलर का चुनाव बहुत अच्छा करना है। न्यूट्रल शेड में लेना है या फिर पेस्टल शेड में लेना है। आप जितना वाइब्रेंट कलर से हटकर थोड़ा न्यूट्रल, पेस्टल, सटल कलर में यदि आप जाएंगे ना, तो वो आपके लुक को और भी एलिगेंट बनाएगा। ओके, प्रिंट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा चंकी प्रिंट, स्मॉल में भी बहुत ज़्यादा जो महीन प्रिंट होते हैं, वैसा आपको नहीं लेना है। आपको स्मॉल प्रिंट यदि लेना भी है ना, तो बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में ना ले। सिमिलर टोन में यदि आप प्रिंट ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, सबसे सेफ है यदि मैं कहूँ तो। यदि आप कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हो तो आप ये ज़रूर देखिए, हमारे इंडियन हेरिटेज का जो भी प्रिंट है, चाहे वो टाई एंड डाई हो, चाहे वो आपका अजरक हो या फिर बाटिक प्रिंट हो, या फिर मतलब डिफरेंट जो ब्लॉक प्रिंटिंग के जो मैक्सी ड्रेसेस होते हैं, उसकी तरफ जाइए प्योर हेरिटेज वाली चीज़ में, जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, डिफरेंट प्रिंट ट्राई जरूर कीजिए, लेकिन प्रिंट एंड कलर का हमेशा बैलेंस रखिए। अब इस चीज़ को लेके मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है, दैट इज़ ऐड अ बेल्ट। मुझे पता नहीं, मैं भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शायद शाई फील करती है कि नहीं बेल्ट लगाऊंगी तो थोड़ा अलग सा लुक आता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप भी हेजिटेट करती हैं, प्लीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं अपनी मदर को बहुत कन्विंस करती हूँ कि मम्मा आप प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करो, एंड वो अच्छा दिखता है। मम्मा जब घूमने जाती हैं ना तो वो करती हैं, बट पिक्स कहीं डालती नहीं है। एक तरफ आप मैक्सी ड्रेस पहनो जिसमें आप बेल्ट मत लगाओ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फिट एंड फ्लेयर तो है, आपको अच्छा लुक देगा, बट जब आप बेल्ट ऐड करते हो, एक अच्छा सा बैग ऐड करते हो ना, तो एक अलग लेवल पे आपका वो लुक चला जाता है। ट्रस्ट मी, जो बेल्ट है उसका एक कॉन्सेप्ट आप याद रखो, कभी भी अपने का मैक्सी ड्रेस है ना, उसके सिमिलर टोन का बेल्ट मत लगाइएगा, हमेशा कॉन्ट्रास्ट में लगाइए। वाइट है तो आप टैन में लगा सकती हैं, आप गोल्डन में लगा सकती हैं, ब्लैक में लगा सकती है। ब्लैक है तो अगेन अपोजिट आप कर लीजिए, ऑफ वाइट आप लगा सकती हैं, टैन में लगा सकती हैं, गोल्डन में लगा सकती हैं, सिल्वर में लगा सकती हैं। यदि डिफरेंट कलर है, लाइक यदि आप थोड़े पेस्टल शेड्स में जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप टैन कलर का बेल्ट ले। वो ऑलमोस्ट आपके सारे ड्रेसेस पे चले जाएंगे, बट हाँ टैन में टैन नहीं लेना है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, विथ बेल्ट एंड विदाउट बेल्ट आप
खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि बेल्ट के साथ आपकी एक अलग पर्सनैलिटी निखर के आएगी, एक अलग स्मार्टनेस एंड सोफिस्टिकेशन ऐड होगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, चूज़ द राइट फुटवेयर। अब देखिए, जितनी भी टीनेज गर्ल्स होती हैं या फिर मिड रेंज की जितनी भी फीमेल होती हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम अपने मैक्सी ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शू पहनते हैं। और जितनी भी सीनियर लेडीज़ होती हैं, उन्हें चूँकि इसकी जानकारी नहीं होती है, तो वो भी क्या करती हैं, अपने मैक्सी ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शू पहनती हैं। बट ट्रस्ट मी, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अब आप बोलोगे नहीं, आप तो कंफर्ट की बात कर रहे हो, तो हमें तो कंफर्टेबल वही लगता है। आप उसका नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकती है। जैसे आप कोई भी लोफर शूज़ ले सकती है। लोफर शूज़ भी बहुत स्पंजी होते हैं, बहुत उसमें कंफर्ट होता है, आप वो ले सकती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी हील प्रेफर करती हैं ना, आप एक अच्छा वेजी लीजिए या फिर ब्लॉक हील लीजिए। मैक्सी ड्रेस के साथ ना एक अलग लुक मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्नीकर ले सकती हैं, न्यूड कलर में आप स्नीकर ले लीजिए। बट स्पोर्ट्स शूज जो चंकी वाइट कलर में होते हैं, काफ़ी बल्कि दिखते हैं, मोटे होते हैं, वैसा आपको नहीं लेना है। आप जुत्ती ले सकती हैं, कोल्हापुरी चप्पल पहन सकती हैं, डिफरेंट सैंडल्स पहन सकती हैं। और आजकल ना फ्लैट्स में भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बट यदि आपको थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कराना है, अच्छे पोज देने हैं, तो उस वक्त आप अपने उस ब्लॉक हील को या प्लेटफॉर्म हील को आप निकालिए एंड उसके साथ आप फोटो शूट कराइए, कमाल का लुक आएगा। मैक्सी ड्रेस होते हैं ना, वो एक ऐसा अटायर है जो हर एक एज की लेडीज़ आराम से ग्रेसफुल्ली पहन सकती हैं। बट एक चीज़ है जो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चेंज करना है, दैट इज़ एक्सेसरीज। अब जो आपका नॉर्मल, जो आप घर पे चेन पहनती हैं, कान में जो ट्रेडिशनल जो ईयरिंग्स पहनती हैं, ट्रेडिशनल जो कड़े पहनती हैं, फिंगर रिंग पहनती हैं, जब भी आप मैक्सी ड्रेस पहनिए ना, तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए। जब आपने अपना पूरा का पूरा ड्रेस चेंज किया है, तो थोड़ा ये चेंज करना बनता है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए, बहुत सारी मैक्सी ड्रेस ऐसी होती हैं जिसके साथ बिल्कुल पतली थ्रेड काइंड ऑफ ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। फैब्रिक की ज्वेलरी आप पहन सकती हैं, स्लीक कोई भी नेकलेस आप डाल सकती हैं। कान में आप चाहें तो हुक ट्राई कीजिए, जो छोटी छोटी हुक होती हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़े हुक ट्राई कीजिए, नहीं, छोटे वाले हुक ट्राई कीजिए। या फिर आप सिंपल जो पर्ल के जो स्टड आते हैं, आप वो पहन सकती हैं। हाथ में आप कड़ा डालिए या फिर आप ब्रेसलेट डालिए, बट वॉच जरूर पहनिए, क्योंकि मैक्सी ड्रेस के साथ वॉच का लुक बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग दिखता है। ओके, हैंडबैग की बात करें तो हैंडबैग आप स्लिंग बैग रखिए, वो बहुत इजी होता है कैरी करना। शॉर्ट हैंडल बैग या फिर वन साइडेड जो बैग होते हैं, झोला बैग जो होते हैं, उसे लेकर चलना काफ़ी टफ हो जाता है। तो यदि आप कंफर्टेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आप घूमने जा रही हैं तो बैकपैक ले। बैकपैक आपको कूल लुक भी देगा एंड आप हैंड्स फ्री रहोगे। ओके, या फिर आप स्लिंग बैग ले, स्लिंग बैग में भी आप हैंड्स फ्री रहोगे। ठीक है, सनग्लासेस जरूर ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है। यदि आपने कोई अच्छा अटायर पहना है, कुछ अलग हटके किया है, तो उसके साथ उसकी मैचिंग का, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ यदि आप एक्सेसरीज यूज़ कीजिएगा ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम दिखेगी। नेक्स्ट इज लेयरिंग। आई गेस लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है ना, जो कि आपकी सीनियरिटी, जो आप एज में हो, उसको और अच्छी तरह से जस्टिफाई करता है। क्योंकि जब हम एक एज में जाते हैं ना, वो एज को हम ग्रेसफुली इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये जो लेयरिंग है, चाहे वो स्कार्फ की लेयरिंग हो, चाहे वो ऊपर से ब्लेजर की लेयरिंग हो, या फिर कोई भी श्रग की लेयरिंग हो, वो आपके उस एलिगेंस को और भी बढ़ा देता है। बट प्लीज़ कोई भी अनडिफाइंड या बिना स्ट्रक्चर की लेयरिंग मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने अच्छा सा मैक्सी ड्रेस पहना, ऊपर से हम ऐसे ही काफ्तान टाइप का, लूज टाइप का हमने कोई लेयरिंग कर लिया। यदि आप बीच साइड पे हो एंड जो आपका ड्रेस है उसके ऊपर यदि आप कोई इस तरह का लेयरिंग कर रहे हो, बिल्कुल लूज काफ्तान स्टाइल में या फिर इस तरह से बेल वाले स्लीव के स्टाइल में, तो वो फिर भी चल जाता है। बट आपको लेंथ का ख्याल रखना होगा, या तो बहुत शॉर्ट हो जिसको आप यहाँ पे नॉट कर ले, या तो फुल्ली फ्लोई हो, लॉन्ग हो। ओके, बट अदरवाइज जितने भी फॉर्मल ब्लेजर हैं या फिर ब्लेजर के फॉर्म में जितने भी आजकल श्रग आते हैं ना, बहुत ईजिली अवेलेबल हैं इस तरह के श्रग, जो कि काफ़ी स्ट्रेची फैब्रिक के होते हैं एंड आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरह से हग हो जाते हैं। एंड जब आप उसे पहनोगे ना, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आएगा, ट्रस्ट मी। तो जब भी आप मैक्सी ड्रेस को थोड़ा सा और उसे एलिवेट करना चाहते हो उसके लुक को, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो एक लुक है वो बिल्कुल हट के आएगा और ज़्यादा आप एलिगेंट दिखेंगे। तो डेफिनेटली आप ये भी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन डीप डिटेलिंग। अब देखिए, मैक्सी ड्रेस सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि नाइटी से थोड़ा हटकर है, लेकिन मॉडर्न टच देगा तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बैकलेस वाले जो मैक्सी ड्रेसेस होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिवीलिंग वाले जो मैक्सी ड्रेसेस होते हैं,
यदि आप उसमें कंफर्टेबल हो गो फॉर इट, बट अदरवाइज वी नेक या फिर स्कूप नेक जितने भी मैक्सी ड्रेसेस होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करते हैं, बजाय इसके कि आपने बिल्कुल क्लोज नेक ले लिया, जीरो नेक ले लिया, या फिर यहाँ पे फ्रिल्स वाले ले लिए, बिग बो वाले जो नेक आते हैं यहाँ पे टाई करने वाले, या फिर बिग कॉलर वाले जो मैक्सी ड्रेसेस आते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग रहेगी तो वो थोड़ा चाइल्डिश एंड उसका ग्रेस थोड़ा डाउन होता है। ओके, स्लीव्स की बात करूँगी, स्लीव्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए। जो सिंपल इस तरह का बेल स्लीव है, या फिर शॉर्ट स्लीव है, या फिर 3/4 स्लीव है, फुल स्लीव्स है, स्लीवलेस है, नूडल्स टाइप के हैं, यदि आप कंफर्टेबल हो डेफिनेटली पहनिए, अच्छा लुक लगता है। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा बलून स्लीव ऐड है, बहुत ज़्यादा फ्रिल्स है, अवॉइड कीजिए। चूँकि हम मैक्सी ड्रेस पहन रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे आपको डालना है कोई भी साइक्लिंग शॉर्ट्स या फिर बॉय लेग। देखिए, जो भी बॉय लेग होते हैं ना, वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, तो यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप वो भी पहन सकते हो। साइक्लिंग शॉर्ट जो होती है वो आपके थाई तक होती है, या तो घुटने से थोड़ा सा ऊपर, या फिर मिड थाई तक होती है। ओके, आपके पैर को बहुत अच्छा ग्रिप देगा। जब भी आप चलोगे तो पैर के बीच में रब नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसके कारण आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी पहले की लेगी वगैरह रखी हुई, तो आप लेगी को भी कट करके केपरी के फॉर्म में बना सकती हैं, अंदर उसे भी डाल सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ऊपर यदि मैं बात करूँ तो ऊपर इनर में आप बिल्कुल सिंपल इनर रखें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल सॉलिड कलर में कुछ पहना है तो पैडेड इनर पहने, या फिर आप अपना नॉर्मल कॉटन का जो भी रेगुलर इनर है आप वो पहन सकती हैं। तो आप यदि कोई भी ऐसा मैक्सी ड्रेस पहन रही है ना, जो कि ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेची फैब्रिक का है, एंड पीछे जो है वो आपके इनर के जो लाइंस है या फिर जो उसका बकल है वो समझ में आ रहा है, तो आप स्लिप ऑन ब्रा पहने। उससे आपका बैक बिल्कुल स्मूथ अपीयर होगा एंड उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। मैं तो अपने बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ स्लिप ऑन ब्रा, तो डेफिनेटली आप इनर का भी खास ख्याल रखें मैक्सी ड्रेस पहनते वक्त। अब यदि आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यदि मैक्सी ड्रेस पहनोगे ना, ट्रस्ट मी, एक जो कंफर्ट लेवल है वो आप खुद पहन के आप महसूस करोगे कि नेहा सच में साड़ी और सूट से हटकर ये मुझे बहुत ही अच्छा कंफर्ट दे रहा है। एक अच्छा स्टाइल तो ऐड हो ही रहा है, प्लस जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, यदि आप इसको ध्यान में रखते हुए मैक्सी ड्रेस पहनोगे तो आपकी स्मार्टनेस, सोफिस्टिकेशन, एक जो एलिगेंस हम चाहते हैं अपने लुक में, वो बरकरार रहेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। नेक्स्ट आप जितनी भी सीनियर लेडीज़ हैं वो क्या देखना चाहती हैं वीडियो में, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ जो कि आप लोगों को हेल्प करे। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।